अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सबा बेग। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। An immediate and unconditional ceasefire. 2. Impose an immediate arms embargo on Israel. Lifting of Israel's blockade against Gaza, ensuring the prompt delivery of food, water, electricity and medical aid to our brothers and sisters in Gaza. निहत्ते फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाना होगी। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में मुश्तरका अरब और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 1967 से पहले फ़लस्तीनी रियासत कायम करना होगी। शहबाज शरीफ ने इसराइल के लिए हथियारों पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। गजा में सेहोनी मजालिम रोकने के लिए अरब और इस्लामी सरबराही का आवाज़ बन गए। रियाद में मुश्तरका अरब और इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब में सऊदी वली अहद ने कहा, मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस की पामाली और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी इसराइल को जंगबंदी पर मजबूर करे। मोहम्मद बिन सलमान की फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। गजा में जारी इसराइली जारहत को 402 दिन बीत गए। काबिज़ फौज की गजा सिटी और जबालिया अल-बलाद में बमबारी, 2 घरों को निशाना बनाया, 49 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में शहादतों की तादाद 43,603 हो गई। लबनान में भी इसराइली हमलों में 41 अफराद शहीद और 31 जख्मी हो गए। लबनान में शहीद होने वाले शहरियों की तादाद 3,189 हो गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने बैतुल्लाहिया में काबिज़ फौज पर हमला करके 15 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। इसराइल ने 2 माह बाद लबनान में पेशर हमलों का एतराफ़ कर लिया। इसराइली काबीना के हफ्तावार इजलास में नेतन्याहू ने कहा, लबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ पेशर हमले इसराइल ने किए थे। हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने की कार्रवाई वज़ारत दिफ़ा में आला ओहदों पर मौजूद अफराद की मुखालफत के बावजूद किए गए। वहाँ पर एयरपोर्ट के एरिया में पैदल दिया है और ये जो 2 लोग हैं जो कि उसका ऑपरेटर है बॉम्ब का और उसके साथ जो कुछ बमबार है, ये लोग जो हैं ये बाहर वाले एरिया में है कहीं, और उसके बाद ये उसको रेकी करता रहा है जावेद। इसके बाद जो है तकरीबन 11:02 पर ये बम धमाका हुआ है। कराची में एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। हमले के मास्टर माइंड सहूलतकार खातून समेत 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियालन जौहर कहते हैं, सहूलतकारी में रिक्शा ड्राइवर और बैंक मुलाजिम भी मुलव्विस थे। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची से खरीदी गई। 71 लाख रुपए की अदायगी निजी बैंक के जरिए की गई। हमले में जंग अजीम 2M का बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बलूचिस्तान काबीना ने सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2024 मंजूर कर लिया। बहाली अमन के लिए जिम्मेदारों के तयन और सूबे में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी दारों की कोशिशों को नतीजा खेज बनाया जा सकेगा। काबीना ने राड़ाशम और कंगरी में नए पुलिस स्टेशन बनाने, चमन मास्टर प्लान लेवीज स्टेशन की भी मंजूरी दी। नई हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। हज दरखास्तें 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक वसूल की जाएंगी। कुरानंदाजी 6 दिसंबर को होगी। आज़मीन हज 3 अक़सात में रकम जमा करा सकेंगे। वफाकी वजीर चौधरी सालिक कहते हैं, हज सस्ता, आसान और काबिल एहतसाब बनाएंगे। पंजाब में स्मोक की संगीन सूरत हाल। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले नंबर पर आ गया। बागों का शहर लाहौर, सनअतीगढ़, फैसलाबाद भी जहरीली स्मोक के निशाने पर। कोटरा, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में भी धुंध का जोर। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली 24 गाड़ियां बंद कर दी गईं। स्मोक के बायस आंख, गले और सांस की बीमारियों में इजाफा।
लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के खिलाफ इकदाम नाकाफी करार दे दिए। अदालत ने कहा स्कूल बंद हैं, तामीरात क्यों बंद नहीं हो रही? 2 माह कोई तामीराती काम नहीं होगा। स्कूल बंद हैं। इस वक्त पंजाब में एमरजेंसी नाफिज है। फसलों की बाक़ियात आज भी जलाई जा रही हैं। हुकूमत DC और ACs की ड्यूटी लगाए। कल बाहर निकला एक ट्रैफिक वाला नजर नहीं आया। अफसरान सड़कों पर निकलकर चेकिंग करें। पंजाब में स्मोक के पेश नज़र बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद होंगे। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में इतलाक होगा। रेस्टोरेंट की डाइनिंग पर भी पाबंदी। हर किस्म के खेलों, नुमाइशें और तकरीबात ममनू। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, किरियाना स्टोर्स और मजहबी इज्तिमात मुस्तस्ना रहेंगे। अहकामात 17 नवंबर तक नाफिजुल अमल रहेंगे। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं अवाम की सेहत की खातिर ये इकदाम किया। स्मोक की वजह से आंखें ख़राब हो रही हैं, गले ख़राब हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये सारी मुश्किलात स्मोक की वजह से ही है। बहुत ज़्यादा स्मोक होने लग गई है और मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है। सुबह ऑफिस जाने के लिए मुश्किलात होती हैं, फिर उसके बाद किसी और घर के काम के लिए निकलना पड़ता है। ज़ाहिरी बात है अब हम घर में मुंजमद होकर तो नहीं बैठ सकते ना, काम तो करने हैं। नाक ये ज़ुकाम हो रहा है, उसके अलावा आँख लाल हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला शदीद स्मोक की लपेट में। शहरियों का सफरी मुश्किलात के साथ सांस लेने में भी दुश्वारी। शहरियों का आलूदगी का सबब बनने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्टों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पेशावर समेत पूरे खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। GT रोड और मोटरवे पर हद निगाह 0 हो गई। पेशावर से रशकई मर्दान तक मोटरवे को बंद कर दिया गया। तमाम ट्रैफिक को GT रोड और 4 सद्दा रोड की तरफ मोड़ दिया गया। पेशावर के हवाई अड्डे पर जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर। पेशावर से जद्दा, दुबई, शारजाह, बहरीन और कराची जाने वाली परवाजें ताखीर का शिकार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने स्टील मिल बहाल करने के लिए रूस से मदद मांग ली। वज़ीर आला से रूसी सफ़ीर एल्ब्रेट की कराची में मुलाकात। वज़ीर आला कहते हैं शहीद भुट्टो के दौर में रूस ने स्टील मिल लगाई थी, चाहते हैं कि इसे दोबारा बहाल करवाएं। रूस के सफ़ीर ने कहा आइंदा हफ्ते रूस और पाकिस्तान के माहिरीन ऑनलाइन स्टील मिल की बहाली पर तबादला ख्याल करेंगे। मुल्क में गैर रजिस्टर्ड VPNs के इस्तेमाल की भरमार। PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक करना शुरू कर दिए। सार्फिन को फ्री VPNs के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना। गैर रजिस्टर्ड VPNs को सिक्योरिटी रिस्क करार देकर फायर वॉल के जरिए ब्लॉक किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड बन गया। सेशन के दौरान 100 इंडेक्स 94,000 की हद अबूर कर गया। हिस्सा बाजार में 453 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। मार्केट 356 पॉइंट्स के इजाफे से 93,648 पर बंद हुई। सोने की कीमत 1300 रुपये की कमी से फी तोला सोना 2,77,500 रुपये पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1115 रुपये की कमी से 2,37,911 रुपये पर आ गई। आलमी मार्केट में $13 की कमी से फी ऑन सोना $2,670 पर आ गया। IMF वफ़द मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। मौशी टीम ने IMF मिशन के साथ तारुफी सेशन में मौशी अहदाफ पर रिपोर्ट जमा करा दी। तारुफी सेशन में मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। टैक्स अहदाफ पर वफ़द को आगाही। IMF वफ़द रिपोर्ट देखकर जायजा लेकर मुतालिका वज़ारतों से मुज़ाकरात करेगा। मईशत की बेहतरी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का स्टार्टअप समिट से वीडियो लिंक खिताब। कहा IT के शोबे में होने वाली तरक्की पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। मालियाती शमूलियत में टेक्नोलॉजी इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। निजी शोबे को वसअत देने की ज़रूरत है।
अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने वाले अमरीकी झंडा उठाकर आज़ादी हासिल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर तनकीद, कहा सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अपने अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना था। फितना और फितने के चेले यू टर्न लेने को बहादुरी समझते हैं। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत लहराया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने नई तावीलें घड़ लीं, कहा वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आला ने बरहमी का इजहार किया है। झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। PTI अमरीकी झंडा लहराने के अमल को मुस्तरद करती है। रावलपिंडी में डेंगू के 60 नए मरीज सामने आ गए। अस्पतालों में जेर इलाज डेंगू के मरीजों की तादाद 200 से बढ़ गई। रवां सीजन में डेंगू से 16 मरीज जान की बाजी हार गए। अमरीकी सदर की डोनाल्ड ट्रंप को 13 नवंबर को व्हाइट हाउस आने की दावत दे दी। जो बाइडेन बुध को व्हाइट हाउस में नौमुंतखब अमरीकी सदर का इस्तकबाल करेंगे। मुलाकात के बाद सदर के ओहदे की बाकायदा मुंतकली का अमल शुरू हो जाएगा। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार पर पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़। इवेंट भारत के बगैर मुनक़्क़िद कराने की तजवीज़। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं आती तो किसी और टीम को मदऊ किया जाए। श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को बुलाने के लिए काम किया जाए। वफाकी हुकूमत की PCB की तजवीज़। PCB ICC को सख्त खत लिखेगा। भारत के पाकिस्तान न आने की ठोस वजूहात पूछेगा। पाकिस्तान भारत की ओलंपिक बिड की भी मुखालफत करेगा। आइंदा पाकिस्तान की कोई टीम भारत नहीं जाएगी। स्वाबी और गिरदोनवा में तेज बारिश और जालाबारी सर्द हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई। जालाबारी से खड़ी फसलों के नुकसान का इम्कान। स्वात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कालाम गबराल समेत दीगर पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी। सयाहों ने शुमाली इलाका जात का रुख कर लिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।